पढ़ाने जा रहा हूँ, मैं तो क्लासरूम में करा दिया करूँगा, अब आप घर जाके प्रैक्टिस कैसे करोगे? आपके पास कोई चीज़ होगी, वेबसाइट होगी तो इस पर चलेगा ना, उसी पे इम्प्लीमेंट करोगे ना सब चीज़ों को। अच्छा, उसके बाद यहाँ से कुछ तस्वीरें चेंज कर लेना, ठीक है भाई, मुश्किल कुछ चीज़ें लग रही हैं, ये वाला पोर्शन रिमूव कर देना वेबसाइट से, ठीक है। और अगर आपको लगता है वैसे तो करो तो अच्छी बात है, लेकिन किसी को लगेगा यार ये बड़ा लंबा काम हो रहा है, तो ये जो तस्वीरें लगी हैं ना, 1 2 3 4 5 6 तस्वीरें हैं, ये जहाँ पर तस्वीरें लगी हैं इनको रिमूव कर देना, ठीक है। ये कैसे रिमूव होनी है, कर दूँ मैं रिमूव? क्या कर लेंगे आप लोग? हाँ, एक दिन आप ट्राई करें आपसे कितना होता है, ठीक है। और फिर हम आज थोड़ा सा इंट्रोडक्शन कर लेते हैं एसईओ का, ठीक है, और फिर इसको हम आगे लेकर चलते हैं। लेकिन आपके घर में वेबसाइट होगी तो एसईओ की समझ आएगी, अदरवाइज एसईओ की समझ नहीं आनी है। फिर आपको ऐसे ही लगेगा क्लासरूम में बड़ी अच्छी समझ आती है, लेकिन घर जाके कुछ करने को नहीं है। मैं कि घर में करने वाला कोई काम नहीं है आपके पास, कि मैं पढ़ाता रहूँगा 1 महीना या 8 लेक्चर या 10 लेक्चर, लेकिन आपके पास कुछ भी नहीं होगा जो आप घर में जाके करेंगे अगर आपके पास वेबसाइट नहीं होगी तो, ठीक है। चलो अब आ जाते हैं, जरा हम बात शुरू करने लगे हैं एसईओ से। होस्टिंग और डोमेन को कॉन्सेप्ट को हमने, मुझे लगता है, बहुत अच्छा समझा हुआ है ना, कि होस्टिंग क्या होती है और डोमेन क्या होती है, ठीक है। अच्छा जी, एसईओ क्या होती है? सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, ठीक है। अब सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन से क्या मुराद है? सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन से मुराद ये है कि वेबसाइट तो किसी एक टॉपिक पर बहुत सारी हैं, ग्लोबली तो बहुत सारी वेबसाइट्स हैं। अभी हम कुछ ढूंढते हैं तो क्या होता है, पहले पेज पर 10 वेबसाइट्स नजर आ जाती हैं, उसके बाद पेज नंबर 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है, और बहुत ही पेजेस हैं आगे। एक एक करके हम पेजेस आगे जाते जाएंगे, वेबसाइट उतनी बनती जाएंगी। सो वेबसाइट्स तो बहुत ज़्यादा हैं, बहुत सारे लोगों ने वेबसाइट्स बना ली हैं अपनी। अब अगर हमने अपनी वेबसाइट को विजिटिंग कार्ड समझना है, मतलब एक वेबसाइट जिसकी एसईओ नहीं हुई तो वो तो एक विजिटिंग कार्ड है। मतलब ये है कि भाई किसी को अपनी वेबसाइट दिखानी है तो उसे कार्ड की तरह उसको दिखाना पड़ेगा कि भाई ये मेरा यूआरएल है, ठीक है, इस पर क्लिक करना तो मेरी वेबसाइट खुल जाएगी। तो इस तरह की वेबसाइट का तो हमें डिजिटली कोई फ़ायदा नहीं है, कि है आपके ख्याल में? कोई फ़ायदा नहीं है। हम तो कह रहे हैं कि भाई हर बंदा इंटरनेट पर बैठा हुआ है, इंटरनेट यूज़ करने लगा हुआ है, जैसे ही वो गूगल पर आए और अपनी रिक्वायरमेंट की चीज़ को ढूंढे और वो चीज़ हम सेल करते हैं, तो जब वो ढूंढ रहा हो अपनी प्रोडक्ट तो उसके नतीजे में हमारी वेबसाइट रैंक करती हुई नजर आ रही है, तो ये एसईओ है, इट इज़ कॉल्ड एसईओ। इसका मतलब क्या है कि हम ये कह रहे हैं कि हमारी वेबसाइट रैंक करे। किस पे रैंक करे? नाम पे कराने की कोई ज़रूरत नहीं है। मतलब अगर कोई बंदा लिखे पीक सोल्यूशन तो लाजमी बात है किसी कंप्यूटर की वेबसाइट तो नहीं आ सकती ना पीक सोल्यूशन लिखने से, पीक सोल्यूशन की वेबसाइट ही आएगी। लेकिन हम कहते हैं ऐसे नहीं, हम कहते हैं कोई बंदा लिखे ना डिजिटल मार्केटिंग तो पीक सोल्यूशन है, अगर कोई बंदा लिखे फाउंडेशन कोर्सेज तो पीक सोल्यूशन है, अगर कोई बंदा लिखे ग्राफिक डिप्लोमा कोर्सेज तो पीक सोल्यूशन है, कोई लिखे एफएससी कोचिंग क्लासेस तो पीक सोल्यूशन है। यानी हम क्या कह रहे हैं, प्रोडक्ट्स और सर्विसेज। कोई भी बंदा पीक सॉल्यूशंस की प्रोडक्ट्स और पीक सॉल्यूशन की सर्विसेज लिखे तो पीक सॉल्यूशन दिखे। इट इज कॉल्ड एसईओ। यानी ये करने के लिए, ये सब कुछ करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, वेबसाइट की एसईओ करनी पड़ती है, ठीक है। अच्छा, अब एसईओ का जो टाइम होता है, टाइम रिक्वायर्ड कितना होता है जी? टाइम रिक्वायर्ड का क्या मतलब है कि मतलब एसईओ है क्या? बेसिकली एक स्टैंडर्ड है, ये तो समझ में आ गया ना कि एक स्टैंडर्ड है। किसका स्टैंडर्ड है? गूगल का स्टैंडर्ड है। यानी हमें गूगल के स्टैंडर्ड को मीट करना है। जैसे कॉलेज का एक स्टैंडर्ड है कि भाई आपने सर्टिफिकेट लेना है तो कॉलेज वालों ने एक स्टैंडर्ड बनाया हुआ है कि भाई आपकी अटेंडेंस होनी चाहिए, आपकी क्लासेस होनी चाहिए, आपके क्विज होने चाहिए, आपकी एमसीक्यू पेपर होगा, फिर आपका फाइनल प्रोजेक्ट होगा, फिर आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा। ये बेसिकली ये भी एक एसईओ ही है कि जब आपके हाथ में सर्टिफिकेट आ जाता है तो एक तरह की हमारे पास एसईओ की शक्ल ही बन जाती है, ठीक है। गूगल क्या कहता है? गूगल कहता है कि भाई मेरे भी कुछ स्टैंडर्ड हैं, ठीक है। अब क्या स्टैंडर्ड है? अगर मैं आपको वैसे 1 मिनट में इसके स्टैंडर्ड बताऊं तो मैं कहूँगा कि भाई इसका स्टैंडर्ड ये है कि आपका जो वेबसाइट का कंटेंट है वो यूनिक होना चाहिए। इसका स्टैंडर्ड ये है कि आप फेविकॉल इमेज लगाओ। इसका स्टैंडर्ड ये है कि आप टाइटल के अंदर अपना मेन कीवर्ड यूज़ करें। इसका स्टैंडर्ड ये है कि आपकी वेबसाइट में ऑप्टिमाइज्ड इमेजेस होने चाहिए। इसका स्टैंडर्ड है कि आपने जो कंटेंट लिखा हुआ है उसकी हेडिंग्स
आपने प्रॉपर लिखनी है कीवर्ड के साथ, और उसके साथ आपने टैग इस्तेमाल करना है H1 का, और आपकी वेबसाइट पे हाइपर लिंक्स होने चाहिए। ये बहुत मुख्तसर से कम स्टैंडर्ड्स मैंने बता दिया कि ये कम से कम स्टैंडर्ड्स हैं एक वेबसाइट की एसईओ के लिए। अब इसका मतलब क्या होगा, अगर मैंने ये सब कुछ नहीं किया हुआ तो मैं स्टैंडर्ड मीट नहीं कर रहा। अब वो क्या कहता है, टाइम कितना है जी उसका, 4 to 6 months मिनिमम होते हैं। मगर ये मैटर कर रहा होता है, डिपेंड्स ऑन कि जिस टॉपिक पर वेबसाइट है उस पर आपका कंपटीशन कितना है। ठीक है, कंपटीशन का क्या मतलब है कि भाई और कितने लोग हैं उसमें, वो वाला बिजनेस कितने लोग हो रहे हैं और कितने लोग हैं जिन्होंने अपनी वेबसाइट रैंक की हुई है। अगर कम लोग होंगे तो आपकी वेबसाइट जल्दी रैंक हो जाएगी, अगर ज्यादा लोग होंगे तो आपकी वेबसाइट रैंक होने में उतना ही ज्यादा टाइम लगेगी। ठीक है, अगर आपने एक अच्छी ऑन साइट एसईओ की हुई है तो आपकी जो वेबसाइट है वो तकरीबन 1 से 1.5 माह में किसी एक कीवर्ड पे रैंक हो जाती है, अगर आपने अच्छी एसईओ की हुई है। अच्छी एसईओ का क्या मतलब है, अभी मैंने जो आपको स्टैंडर्ड्स बताए हैं, और यही स्टैंडर्ड्स अब हमने एक एक करके पढ़ने भी हैं। अब अगर हम देखेंगे एसईओ की टाइप कितनी है हमारे पास जी, एक क्या है हमारे पास ऑन साइट, एक है हमारे पास टेक्निकल, और एक है हमारे पास ऑफ साइट। अच्छा, ऑन साइट और ऑफ साइट, इन दोनों में क्या फर्क है, ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट नजर आ रहे हैं हमें। कि भाई ऑन साइट का मतलब है कि जो मेरी वेबसाइट है, यानी ये मेरी वेबसाइट है, ये पूरी मेरी एक वेबसाइट है। अब मैं ये कह रहा हूं ऑन साइट एसईओ करना है तो मुझे जो कुछ भी करना है ना, जो चेंजेस करनी है वो सारी की सारी वेबसाइट के ऊपर जाके करनी है। कैसे करनी है, जो कुछ भी करना है मुझे कैसे करना है, इस कोडिंग की मदद से करना है, जो कुछ भी करना है। और मैंने, इसका मतलब ये भी नहीं है कि मैंने इसकी कोडिंग चेंज करनी है। अगर मैं इसकी कोडिंग चेंज करूंगा तो वेबसाइट का तो स्ट्रक्चर ही चेंज हो जाएगा। हमने किसी की वेबसाइट के स्ट्रक्चर को बिल्कुल चेंज नहीं करना, बल्कि इसकी कोडिंग को इंप्रूव करना है। ठीक है, अच्छा, दूसरी चीज क्या थी हमारे पास, टेक्निकल। टेक्निकल एसईओ क्या है, टेक्निकल क्या चीजें होती हैं, जैसे इस रूम को हम कहेंगे यहाँ पर टेक्निकल चीजें कौन कौन सी है, मतलब लैपटॉप, फैन, इलेक्ट्रिसिटी, ये सब चीजें हैं। अगर इनमें कोई प्रॉब्लम आएगा तो हमें टेक्निकल सपोर्ट की जरूरत है, और जो कुछ मैं पढ़ाने लगा हूँ वो टेक्निकल में नहीं आता। ठीक है, सेम इसी तरह आपकी जो एक वेबसाइट है उसका भी कुछ पार्ट टेक्निकल है। कौन सा पार्ट टेक्निकल है, आपकी वेबसाइट जल्दी खुलती है कि स्लो खुलती है, स्पीड उसकी कितनी अच्छी है। सो ये क्या चीज़ है, ये टेक्निकल एसईओ का एक बहुत बड़ा फैक्टर है। ठीक है, चलिए जी, मैं आपको यहाँ पर एक टूल बताने लगा हूँ। वेबसाइट स्पीड चेक, वेबसाइट, इंटरनेट नहीं, ठीक है ना, इंटरनेट की स्पीड नहीं चेक करनी, वेबसाइट की स्पीड चेक करनी। अब देखिए ना, वेबसाइट की स्पीड, अगर कोई बंदा कहे यार आपकी वेबसाइट स्लो चलती है तो वो आपको अपने मोबाइल से चला कर दिखाए, देखो भाई ये तो बड़ी ठीक चल रही है। तो ये नहीं तरीका वेबसाइट की स्पीड चेक करने का, बल्कि वेबसाइट की स्पीड को चेक करने के टूल्स हैं, वो टूल्स हमें बताएंगे कि आपकी वेबसाइट कैसी है। तो मैंने ये लिखा ऊपर, इसमें ये भी यूज कर सकते हो, वेब डेवलपमेंट वेब वाला भी ये यूज कर लें, जीटी मैट्रिक्स। मैं अक्सर इसको यूज करता हूँ, किसी को बताना हो स्पीड तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ, यानी वेबसाइट कौन सी पे आ गया हूं मैं, जीटी मैट्रिक्स। आगे, और इस जगह पर आकर आपने क्या करना है, वेबसाइट का नाम लिखना है। ठीक है, यहां आए जी, यहां आकर मैं लिख लेता हूं पीक, पर पूरा नाम लिखते हैं, बल्कि यहां से वेबसाइट खोल लेते हैं कोई। ये वेबसाइट आ गई ना, ऊपर यूआरएल आ गया, इस यूआरएल को मैं यहां से कॉपी करता हूं, यहां लाके और टेस्ट कर देता हूं। नहीं, जिसने वेबसाइट चेक करनी शुरू कर दी। किस तरह आप इसकी प्रैक्टिस करने के लिए घर में जाकर अगर 10 वेबसाइट चेक कर लोगे ना एक सेशन में बैठ के, तो आपको ये जुबानी याद हो जाएगा इसका यूआरएल। ठीक है, मतलब प्रैक्टिस करेंगे तो फिर चीजें याद रहती है ना। मुख्तलिफ वेबसाइट, आप जेल में जो भी वेबसाइट आ रही है ना भाई, उसकी स्पीड चेक कर लेना, फेसबुक की चेक कर लेना, जो जिन जिन वेबसाइट्स का पता है, जियो टीवी की चेक कर लेना, उर्दू पॉइंट की चेक कर लेना, मतलब जिन जिन वेबसाइट्स का आपको पता है ना, सबको जाकर चेक कीजिएगा जी।
यानी ये वाला जो फैक्टर है ये किस में आता है, स्पीड का जो फैक्टर है ये किस में आता है, टेक्निकल एसईओ में आता है, ठीक है। और इसके आगे ये जब हम टेक्निकल एसईओ पढ़ेंगे तो ये सारे फैक्टर्स देखेंगे ये क्या है। इसमें से अगर हम ये देखें ना ऑरेंज कलर, तो ऑरेंज कलर का मतलब होता है कि अच्छा नहीं है लेकिन अच्छे के करीब है, और रेड कलर जो होता है इसका मतलब होता है कि ये वाला जो फैक्टर है ये काफी पुअर है। यानी एक फैक्टर क्या है, स्पीड। अच्छा अब इधर आए जरा दोबारा एक और देखते हैं। जियो की वेबसाइट देखें, कॉपी तो इसको किया है। यानी टेक्निकल एसईओ का एक फैक्टर है स्पीड। अच्छा दूसरा फैक्टर इसका क्या है, दूसरा फैक्टर ये है, ये देखिए ये लॉक लगा हुआ नजर आ रहा है आपको, ठीक है। इसका मतलब क्या होगा कि ये वाली वेबसाइट सिक्योर है, इसको हम बोलते हैं एसएसएल, ये अलग टॉपिक है पढ़ेंगे हम। ये वेबसाइट सिक्योर है। अगर मैं आपको कोई अनसिक्योर वेबसाइट दिखाऊं, ये मैं आपको एक अनसिक्योर वेबसाइट दिखा रहा हूं, चलिए पहले स्पीड चेक करें, आ गई है, आ गई है, ठीक है ना। चलिए अभी अनसिक्योर वेबसाइट का कैसे पता लगता है, यूआरएल देखें लिखा हुआ है नॉट सिक्योर। दूसरा यूआरएल देखें, इस पे लॉक लगा हुआ है। ये लॉक का मतलब होता है कि इस पर एसएसएल लगी है, एसएसएल सिक्योरिटी है। ये क्या है ये हम पढ़ेंगे एसईओ। अभी आपको सिर्फ मैं कुछ वैसे बताने लगा हूं कि टेक्निकल एसईओ में क्या चीजें आ जाती हैं, ठीक है। अच्छा तीसरे नंबर पर क्या चीज थी, ऑफ साइट एसईओ। अब ऑफ साइट से भी कुछ समझ में आ रहा होगा आपको। ऑफ साइट का क्या मतलब है, मतलब ऑफ साइट का वैसे जनरल क्या मतलब है भाई, डिस्ट्रीब्यूशन वाले कह रहे हैं भाई ऑन साइट क्लासेज हैं, इसका क्या मतलब होता है कि कॉलेज में आके पढ़ोगे, ठीक है ना। ऑफ साइट का क्या मतलब है कि कॉलेज में नहीं है, कहीं और है, किसी और जगह पर है। ऑफ साइट का क्या मतलब है, किसी और साइट पर। ऑन साइट का मतलब हमारी वेबसाइट पर, ऑफ साइट का मतलब दूसरों की वेबसाइट पर। तो जो एसईओ हम दूसरों की वेबसाइट पे करेंगे अपने लिए, वो क्या होगी, ऑफ साइट। अब ये क्या बात हुई कि भाई दूसरों की वेबसाइट की एसईओ क्यों करेंगे, एसईओ नहीं करेंगे, बल्कि दूसरों की वेबसाइट पे जाएंगे। जैसे मैं मिसाल देता हूँ आपको कि कॉलेज वाले कोई प्रमोशन लॉन्च करते हैं रमजान में, ठीक है, इन आप 70% ऑफ फॉर एग्जाम्पल। उसके बाद इन्होंने कहा इस प्रमोशन को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाना है, तो इन्होंने क्या किया, पैकेजेस मॉल में गए और पैकेजेस मॉल में जितनी भी ब्रांड्स हैं इन्होंने स्टैंडीज बनवाए और हर ब्रांड के अंदर जाकर अपनी स्टैंडी रख दी। एक तरीका क्या है कि यही ऑफर सड़क के ऊपर बैनर लगा दें, ये एक अलग अप्रोच है ना। लेकिन एक तरीका क्या है कि ब्रांड में जाकर स्टैंडी रखते हैं। ब्रांड के अंदर जाकर स्टैंडी रखने का मतलब क्या है कि हम उस ब्रांड की रेपुटेशन को कैश करना चाहते हैं, इसका यही मतलब है ना। मतलब एक रोड पे लगा हुआ बैनर और एक किसी ब्रांड में लगी हुई स्टैंडी, इन दोनों में बहुत फर्क है। जो उस ब्रांड के अंदर शॉपिंग करने के लिए जाएंगे, जब उन्हें पीक सूशन वहां पे नजर आएगा तो उनको एक तो ये लगेगा कि भाई ये जिस जगह पर हम आए हैं ये उसको रेकमेंड कर रहा है, तो इसका मतलब क्या होगा कि हम उसकी रेपुटेशन कैश कर रहे हैं। बिल्कुल, इट इज कॉल्ड लिंक बिल्डिंग। लिंक बिल्डिंग में क्या करते हैं हम, जो अच्छी अच्छी वेबसाइट्स हैं, जैसे जियो की वेबसाइट है, इस तरह की और बहुत सारी अच्छी वेबसाइट्स होंगी, हम उनके पास जाकर अपनी वेबसाइट के लिंक लगा देते हैं। जब हम उनके पास अपने लिंक अब आपकी वेबसाइट का कैसे पता लगता है, मतलब मैं कहता हूँ ये वेबसाइट बहुत अच्छी है और ये वेबसाइट एवरेज है या ये वेबसाइट बुरी है। बेसिकली आपकी जो वेबसाइट है उसका स्कोर जो होता है उसे हम बोलते हैं डोमेन अथॉरिटी। क्या कहते हैं, डोमेन अथॉरिटी। आपकी जो वेबसाइट की डोमेन अथॉरिटी होती है वो 0 to 100 होती है। उसका रिजल्ट जो होता है वो 0 to 100। आज मैं सिर्फ इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ, कुछ नहीं करवा रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ एसईओ के मतलब, ठीक है। अच्छा, डोमेन अथॉरिटी भी चेक कर लेते हैं जी ऑनलाइन।
देखिए मैं कैसे चेक कर रहा हूँ, जब मैं कोई भी चीज़ चेक करनी होती है ना, मैं स्टूडेंट बन जाता हूँ गूगल पे आकर, ऐसी है ना, हर चीज़ पूछता हूँ ना इससे आकर, वो कोई लिंक देता है मैं उसे क्लिक करता हूँ, वहाँ जाकर मैं काम कर लेता हूँ। सो आपने जो कुछ भी करना है आपको पता होना चाहिए कि आपने क्या करना है, उसके बाद आपने गूगल पे आके क्यूरी करनी है। मैंने क्या लिखा आके, डोमेन अथॉरिटी चेकर, आ गया खुद ही लिखा हुआ, डोमेन अथॉरिटी चेकर। इसका क्या मतलब है कि भाई जो मुख्तलिफ वेबसाइट्स हैं, मैं उनकी डोमेन अथॉरिटी चेक करना चाहता हूँ कि किसकी डोमेन अथॉरिटी अच्छी है और किसकी डोमेन अथॉरिटी अच्छी नहीं है। एक वेब टूल आ गया, ये बहुत एक्सपेंसिव और सबसे अच्छा टूल है एसईओ के लिए। इस टूल का नाम है Ahref। मैंने कहा ये एक्सपेंसिव भी बहुत है, बहुत महंगा होता है, लेकिन हम जब इसको चेक कर रहे हैं तो हम वो काम करेंगे जो फ्री वाले हैं, ठीक है। सो मैं इस पर क्लिक करता हूँ, दी वेबसाइट अथॉरिटी चेकर, आगे इधर मैं जियो की जरा डोमेन अथॉरिटी चेक करने लगा। चेक अथॉरिटी डोमेन अथॉरिटी, मैंने क्या बताया कि इसकी जो वैल्यू होती है वो 0 to 100 होती है। 100 या 100 के करीब वाली जो वैल्यू होगी, इसका मतलब है इसकी डोमेन अथॉरिटी बहुत अच्छी है, मतलब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अच्छी है। देखें जरा कुछ नीचे तो नहीं आया, अच्छा आगे क्या कहता है जी, 77 इसकी डोमेन अथॉरिटी है। अच्छा अब इसके बंद करें जरा, ये क्या लिख दिया मैंने, facebook.com। ये पेस्ट किया मैंने यहाँ पे, क्लिक नहीं हुआ। चलो भाई कर दो, नहीं इसका नहीं है कुछ, ऐसे गलत इल्ज़ाम ना लगाए, जो उसका चक्कर होगा फिर हम बताएंगे उसको, ठीक है, इसमें उसका कुछ कसूर नहीं। चलो जी इसको उठा लेते हैं, किसी को देखते हैं कि बताएगा सही। अब आ गया था तो मैं कब आ गया था तो मैंने उसको ठीक है, आ गया। अब इसका मतलब क्या है, इसके तो ऑलरेडी देखे ना, इसका टेक्निकल एसईओ का भी एक फैक्टर इस पे नहीं था लगा हुआ, और इसकी डोमेन अथॉरिटी बिल्कुल ना होने के बराबर है 0.2। अब बेसिकली जब भी कोई नई वेबसाइट होगी तो वो यहीं से स्टार्ट होगी ना। अब उसे अपनी डोमेन अथॉरिटी, इट इज कॉल्ड लिंक बिल्डिंग, कि हमें ऐसी वेबसाइट्स को ढूंढना है कि जहां जाकर हम अपनी वेबसाइट्स के लिंक लगाएं तो वो ग्रो करना शुरू हो जाए। तो बेसिकली होता क्या है कि जिनकी अच्छी अथॉरिटी होती है, मसलन एक 70 की अथॉरिटी है, ट्विटर को चेक कीजिएगा, फेसबुक को चेक कीजिएगा, इनकी डोमेन अथॉरिटीज बहुत अच्छी हैं। तो यहाँ पर जाकर जब हम लिंक्स बनाते हैं, लिंक्स बनाने का क्या मतलब है, भाई मेरा फेसबुक पे अकाउंट है, फेसबुक पे जाकर मैंने एक पोस्ट लगा दी, प्रोफाइल में जाकर अपनी वेबसाइट ऐड कर दी फेसबुक की, लिंक मिल गया। ट्विटर का अकाउंट बनाया, वहाँ भी प्रोफाइल में जाकर अपनी वेबसाइट दे दी, लिंक मिल गया। लिंक्डइन में अकाउंट बनाया, वहाँ पर भी जाकर अपनी वेबसाइट का नाम दे दिया, लिंक मिल गया। इस तरह की और बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जहाँ जाकर हम लिंक लगाते हैं। सो इससे क्या होगा, फिर आहिस्ता आहिस्ता हमारी अथॉरिटी बढ़नी शुरू होगी, मतलब एक होगी, एक के बाद दो, दो के बाद 3, 20, 40 तक हो तो फाइन, 60 हो तो अच्छी होती है। और एक और चीज़ याद रखेंगे, जो डोमेन अथॉरिटी का फैक्टर है ये एसईओ का फैक्टर नहीं है, मेन एसईओ का फैक्टर नहीं है। यानी कि वेबसाइट को, जो मैं कहता हूँ ना कि पहले पेज पे नजर आए, वेबसाइट को पहले पेज पे लाने का ये फैक्टर नहीं है, बल्कि डोमेन अथॉरिटी सिर्फ वेबसाइट की अथॉरिटी बेहतर करने का एक फैक्टर है, जिसको हम साथ पैरेलल इस्तेमाल करते हैं। इवन अगर मैं ये कहूँ कि आपने अपनी वेबसाइट की एसईओ की है ऑन साइट, आपने अपनी वेबसाइट की एसईओ की है, जैसे भी हम देखते हैं ना प्रोफेशनल किचन इक्विपमेंट को, उसकी डोमेन अथॉरिटी अगर मैं चेक करूँगा कुछ भी नहीं होगी, लेकिन वो रैंक होता है, पहले नंबर पर आ जाता है जब मैं कीवर्ड लिखता हूँ। तो फर्स्ट नंबर पर लाने के लिए
अगर आपने अच्छी ऑन साइट एसईओ की हुई है और आपने टेक्निकल एसईओ की हुई है, अगर आपने ये दो फैक्टर्स किए हुए हैं तो आप रैंक कर जाओगे। ये वाला जो स्टैंडर्ड है, ये एक और कंपनी है हमारे पास मॉस के नाम से, उसका स्टैंडर्ड है। ये जब मैं वो पढ़ाऊंगा तो आपको इसके मुतालिक मजीद डिटेल दूंगा, ठीक है। अभी हमने ये समझ लिया, क्या समझे, कि एसईओ हमारे पास कितनी किस्मों की एसईओ है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद मैंने आप लोगों को एक कॉन्सेप्ट और भी दिया हुआ था, अगर आपको याद हो अभी तो। हाँ जी, क्या था ये कॉन्सेप्ट वाला? हाँ, xyz.com एक तो डोमेन है और एक सब डोमेन है। एक ये फैक्टर भी होता है कि आपकी जो वेबसाइट है अगर वो सब डोमेन में होगी तो उसकी प्रायोरिटी उतनी नहीं होगी जितनी मेन डोमेन की होगी, ठीक है। तो इसलिए हम हमेशा डोमेन परचेज करते हैं, और हम सब डोमेन परचेज भी नहीं कर सकते, इसलिए कि सब डोमेन हमेशा हमें मेन डोमेन के साथ मिलती है। यानी आप डोमेन खरीदोगे तो हो सकता है उसमें आपको 2 सब डोमेन मिल जाएं, 3 सब डोमेन मिल जाएं, 4 सब डोमेन मिल जाएं, लेकिन मैं कहूँ मुझे सब डोमेन खरीदनी है, सब डोमेन नहीं हम खरीद सकते, ठीक है। हम डोमेन खरीदते हैं। इसका मतलब क्या हुआ जी, कि हम लोगों ने अपनी बात शुरू कहाँ से करनी है? ऑन साइट एसईओ से। और हमें सबसे पहले एक काम करना है, और वो क्या काम करना है? अच्छा, एक और टर्म हम इस्तेमाल करते हैं, वो क्या है जी? क्राउलिंग या क्राउलर, उसके बाद स्पाइडर। इसका क्या मतलब है? आपकी जो वेबसाइट है उसको गूगल ने, अब मैं कह रहा हूं ना गूगल रैंक कर रहा है, तो इसका मतलब है कोई ना कोई तो बंदा बैठा हुआ है जो आपको ऑब्जर्व कर रहा है, यानी आपकी वेबसाइट को ऑब्जर्व करने लगा हुआ है कि भाई इसकी वेबसाइट अच्छी है, किसकी वेबसाइट बुरी है। सो उनका एक सॉफ्टवेयर है जिसको हम बोलते हैं क्राउलर। वो क्राउलर अपना काम कर रहा है, इंटरनेट के ऊपर क्राउलर चलने लगा हुआ है, और एक सॉफ्टवेयर की शक्ल में है ये। और हो सकता है कभी ऐसे भी होता है कि गूगल की तरफ से मैसेज आता है कि हमारे क्राउलर में कुछ इशू आया हुआ था, तो वो क्राउल इतना अच्छे तरीके से आजकल नहीं कर रहा। ऐसा हो जाता है कभी कभी, बहुत थोड़ी देर के लिए ऐसे होता है। सो बेसिकली ये एक सॉफ्टवेयर है क्राउलर, जिसको हम क्राउलर भी बोलते हैं और स्पाइडर भी बोलते हैं और बॉट भी बोलते हैं, कि ये बॉट चलने लगा हुआ है, ठीक है। ये आपकी वेबसाइट के एनालिसिस कर रहा है। यानी मिसाल के तौर पर मैं ये कहता हूँ कि टोटल 300 वेबसाइट्स हैं जो एजुकेशनल हैं, जो कंप्यूटर कोर्सेज करवाती हैं। तो अब क्राउलर क्या करता है, उन 300 वेबसाइट्स को देखता है और देखता है कि इनमें से कौन सी वेबसाइट्स हैं जिसने गूगल के स्टैंडर्ड ज़्यादा अच्छे फॉलो किए हुए हैं। हो सकता है कि उन 300 वेबसाइट्स में से 100 वेबसाइट्स ऐसी हों जो डुप्लीकेट कंटेंट वाली हों, तो वो क्या करेगा, उन 100 वेबसाइट्स को तो माइनस ही कर देगा, यानी उनको फिर क्राउल करना भी छोड़ देगा। जब जब उसको पता लगता जाएगा ना कि यहाँ पर कंटेंट डुप्लीकेट है, उस दिन से वो उसको क्राउल करना छोड़ देगा। अब पीछे बच जाएंगी 200। अब 200 को आपस में कंपटीशन होगा। अब जो उन 200 में से ज़्यादा स्टैंडर्ड्स गूगल के फॉलो कर रहा होगा वो इंडेक्सिंग में ऊपर नीचे घूम रहा होगा, और 4 महीने तक जो भी ये स्टेटस चलता रहेगा, जो भी 4 महीने तक कांस्टेंट अच्छे फैक्टर्स पे रहता है, गूगल क्या करता है, उसको टॉप पे रख देता है। और जो दूसरे नंबर पर आता है उसको, ये मैं आपको मुख्तसर सा बता दिया कि एसईओ कैसे काम कर रही होती है, ठीक है। सो हम ये टर्म भी बार बार इस्तेमाल करेंगे कि क्राउलर की, कि भाई ये क्राउल करता है, क्राउल हो रहा है, क्राउल क्या होता है, क्राउल टाइम किसको बोलते हैं, क्राउल बजट क्या होता है, ये सब चीज़ें हमने एसईओ के अंदर जाकर सीखनी है। अब ये जब क्राउलिंग हो रही है, तो क्राउलिंग होने के लिए मिसाल के तौर पर जैसे मैं ये कहता हूँ कि भाई आप मेरे पास बैठे हुए हैं, मैं भी क्राउलिंग कर रहा हूँ कि भाई कौन सा स्टूडेंट अच्छा है, कौन सा स्टूडेंट रेगुलर है, कौन सा स्टूडेंट बहुत अच्छा मेरा लेक्चर कंसीव करता है, कौन सा स्टूडेंट मुझसे क्वेश्चन करता है, ठीक है। फिर मैं उससे क्विज करता हूँ, वो अच्छे जवाब कौन देता है, एमसीक्यू पेपर होना है फाइनल, कौन अच्छा देता है, प्रोजेक्ट कौन अच्छा देता है। क्राउलिंग हो रही है ना। तो अब ये क्राउलिंग तभी होगी ना जब आप इस कॉलेज में इनरोल हो गए, उसके बगैर तो नहीं हो सकती। सेम इसी तरीके से हमें भी गूगल के पास जाकर अपनी वेबसाइट को इनरोल कराना पड़ेगा। यानी सबसे पहले हमने क्या काम करना है, सबसे पहले हमने ये काम करना सीखना है कि हम अपनी वेबसाइट को गूगल के पास कैसे सबमिट करते हैं, ठीक है। यानी अगला जो लेक्चर होगा वो हमारा यही होगा कि हम गूगल के पास अपनी वेबसाइट को कैसे सबमिट करते हैं, ठीक। चलो, आज का ये हमारा एक इंट्रो